हेलो एवरीवन, मैं सुनील आप सभी का अपने चैनल एसएसटी विद सुनील में वेलकम करता हूं। जी हां, जैसा कि आज का हमारा टॉपिक होने वाला है वो है इंटरनेशनल डेडलाइन, यानी कि अंतर्राष्ट्रीय तिथि रेखा, जिसके द्वारा हर देश की तिथि निर्धारित होती है। इसको 180 अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं। और मैंने पूरा मैप बना रखा है, इसको मैं समझाता हूँ आप लोगों को कि कहाँ से क्या कैसे है। तो देखिए, सबसे पहले ये जो हिस्सा आप देख रहे हो, यानी कि पश्चिम वाला हिस्सा, इस रेखा के जो पश्चिम वाला हिस्सा है, यहाँ पर एशिया महाद्वीप है, ये रशिया वाला भाग है, और इस भाग में पड़ता है आर्कटिक, ठीक है, या नॉर्थ पोल भी कहते हैं। उसके बाद जब आगे बढ़ेंगे तो एशिया महाद्वीप है, ये जापान है आपका, और ये ऑस्ट्रेलिया है। ओके, और आगे बढ़ेंगे तो ये न्यूजीलैंड है। ठीक, अब इसके पूर्व में, इस रेखा के पूर्व में कौन सा महाद्वीप है, तो वह है नॉर्थ अमेरिका है, ये साउथ अमेरिका है। ठीक है, तो अब जो इंटरनेशनल डेडलाइन है ये पूरे प्रशांत महासागर को पार करते हुए नॉर्थ से साउथ की ओर बढ़ती है। तो ये नॉर्थ अमेरिका, साउथ अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया, न्यूजीलैंड और एशिया के बीच का जो पूरा एरिया आपको दिख रहा है ये है पैसिफिक ओशियन। ठीक है, तो अब इस रेखा के बहुत ज्यादा तिरछा होने का मतलब कि आप देख रहे हो कितने टर्न है, इसमें कितने टर्न है। इसका रीजन ये है कि दुनिया जैसे महाद्वीप है, कोई भी देश है, अब और अगर इस रेखा को हम सीधे खींचते तो ये जाहिर सी बात है किसी न किसी देश के बीच से होकर के ही गुजरती है, या द्वीपीय देश से होकर के गुजरती है। तो इसमें बड़ी दिक्कतें आती, मतलब कि बहुत दिक्कतें इसमें आ जाती जो है तिथियों को लेकर के, है ना। क्योंकि इस रेखा के जब हम, ये पश्चिम है ना, ये पूर्व है, तो जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो क्या होता है, तिथि में बढ़ोतरी हो जाती है। जैसे यहाँ पर है 31 जनवरी है, ठीक है, नहीं इसमें मानते हैं 31 दिसंबर, ठीक है, 31 दिसंबर ले लेते हैं। तो तो फिर इस लाइन को जैसे ही हम क्रॉस करेंगे तो इसमें एक दिन की बढ़ोतरी मानी जाएगी, तो 1 जनवरी माना जाएगा। ठीक है, तो इस तरीके से अगर एक ही देश में इस तरीके से अगर बीचों बीच से गुजर जाए तो अब एक ही मतलब कि दिन में अब दो तिथियां कैसे हो सकती है, मतलब एक ही देश में दो तिथियां, तो इससे क्या होता है, थोड़ा अव्यवस्था वाली स्थिति पैदा हो जाती है ना। क्योंकि जब हम पश्चिम से पूर्व की ओर बढ़ते हैं तो इसमें एक दिन की बढ़ोतरी हो जाती है, और जब हम पूर्व से पश्चिम की ओर बढ़ते हैं तो एक दिन की, यानी कि जो है एक दिन की जो है कमी हो जाती है। जैसे क्या मतलब कि तिथि देखी जाए तो मान लो जैसे यहाँ से हम बढ़े हैं, जैसे मान लो 1 जनवरी को हम यहाँ से जो है मतलब कि बढ़ते हैं और इस रेखा को क्रॉस करते हुए जब इस भाग में आ जाएंगे तो यहाँ पर एक दिन की जो है कमी मानी जाएगी, मतलब कि तिथि जो है घट जाएगी। तो यहाँ पर हो जाएगा 31 दिसंबर, और जब यहाँ से यहाँ चले जाएंगे तो 1 जनवरी हो जाएगा ना। तो ये जो है तिथियों की घटा बढ़ी इसी रेखा की वजह से होती है। तो इसीलिए इस रेखा को इस प्रकार से खींचा गया है कि जो द्वीपीय देश हैं वो भी जो है उससे भी होकर के ये बीच से गुजरने ना पाए। तो एक व्यवस्था बनाए रखने के लिए बहुत सारे देशों को ऐसे करके मतलब कि शामिल कर लिया गया है कि इस प्रकार की समस्या पैदा ना हो। ठीक है, तो जहां जहां जो जो द्वीपीय देश पड़ा है वहां वहां से खींच करके ऐसे रेखा ये बनाई गई है। इसके अलावा जैसे देखा जाए कौन कौन से द्वीप, देखिए सबसे ज्यादा इस रेखा पर द्वीपीय देश ही पड़ते हैं। जैसे कुछ एग्जांपल के लिए ये देख सकते हो आप, एक पड़ता है फिजी पड़ता है, एक पड़ता है किरिबाती पड़ता है, एक माजरो जो है मतलब कि द्वीप पड़ता है। इसके अलावा जब हम आगे बढ़ेंगे तो इस भाग में जैसे ये अलास्का है और ये रशिया वाला पोर्शन है ना, तो इसके बीच में जो है बेरिंग सी यहाँ पड़ता है, और ये वाला जो भाग पड़ रहा है आपका, ये इसको कहते हैं बेरिंग स्ट्रेट कहते हैं, यानी कि बेरिंग जल संधि भी कहते हैं इसको हम लोग। ठीक है, बेरिंग जल संधि भी कहते हैं, और इस रेखा को 180 अंश देशांतर रेखा भी कहते हैं। ठीक है, और अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा भी इसको कहा जाता है। तो इस प्रकार से आपने जाना कि ये है अंतरराष्ट्रीय तिथि रेखा। ठीक है, तो आप भूलेंगे नहीं, पश्चिम से पूर्व की ओर जब बढ़ेंगे तो प्लस में हो जाएंगे, और जब हम पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे, पूरब से पश्चिम की तरफ बढ़ेंगे तो हम माइनस में हो जाएंगे। बस इतना आपको ध्यान रखना, और यही क्वेश्चन पूछा भी जाता है ज्यादातर, है ना। और उसके अलावा ये भी कि ये तिरछी क्यों इतनी खींची गई रेखा, तो उसका रीजन यही है कि इस प्रकार की अव्यवस्था ना होने पाए किसी देश में, इसके लिए ऐसे खींचा गया है कि देश जो है एक सेपरेट मोड में आ जाए।
सिस्टम में आ जाए, है ना। तो इस प्रकार से ये था अपना वीडियो, छोटा वीडियो था लेकिन इंफॉर्मेशन के लिए मैंने सोचा कि आप लोग को बता दूं, क्योंकि क्वेश्चन है जीएस का कहीं से भी बन सकता है। तो कैसा लगा कमेंट बॉक्स में कमेंट करें। तो मिलते हैं आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।